तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड पार्ट ऑफ डेवलपमेंट से, यानी विकास के। बाकी दोनों पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हरियाणा की पर कैपिटल इनकम है या फिर जो एवरेज इनकम है वो बाकी दोनों स्टेट से सबसे ज़्यादा थी। बट वो बाकी जो क्रूशियल एरियाज़ हैं जैसे कि लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या नेट रेशियोज़, उनमें सब में पीछे रह गया था। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो पैसा है वो हर एक चीज़ नहीं खरीद सकता। So we can say that money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. अब एक एग्जाम्पल देख लो, आप चाहे कितने भी अमीर हो या इस दुनिया का कितना भी अमीर से अमीर आदमी है, अगर वो मुंबई या ऐसी सिटी में रहेगा जहाँ पे बहुत सारा पॉल्यूशन है तो उसको भी पॉल्यूशन में ही रहना पड़ेगा, उसको भी धुआं झेलना पड़ेगा या फिर पॉल्यूशन झेलना पड़ेगा। वो पैसा दे के अपने लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बना सकता जहाँ पे वो विदाउट पॉल्यूशन रह सके। और वैसे ही एक कॉमन इंसान जब रह रहा है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, बट अगर एक बार उसे किसी बीमारी ने पकड़ लिया तो वह बीमारी उसके लिए भी सेम ही होगी जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को होती है। तो ये पैसा जो है हर एक चीज़ नहीं खरीद सकता। बट इसका एक इलाज है कि अगर हम सब लोग कम्युनिटी के अंदर आके एकजुट होके पूरी अच्छे से सफाई करें, पॉल्यूशन को फैलने से रोकें, तब हाँ ये थोड़ी चीज़ें कम कर सकता है। और यही सबसे ज़्यादा बेस्ट और चीपेस्ट वे होता है। अब एक और एग्जांपल देख लो कि अगर मान लो किसी के घर के अंदर चोरी हो गई, तो क्या उसको देखने के बाद हर बंदा अपने घर के बाहर एक एक सिक्योरिटी गार्ड रख लेगा, या फिर सिर्फ पूरी सोसाइटी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रहेगा जो कि पूरी सिक्योरिटी करेगा एक सोसाइटी की? तो ये चीपेस्ट वे है और बेस्ट वे है कि पूरी कम्युनिटी जो है वो मिल के रहे। अगर वो एक एक बंदा रखेगा अपने घर के बाहर, एक एक गार्ड रखेगा, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा इंस्टेड कि वो एक गार्ड रखे। और एक और एग्जांपल देखिए कि अगर आपको स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है तो आपके लिए पर्सनल स्कूल या पर्सनल कॉलेजेस नहीं खुलते हैं, एक कम्युनिटी खुलती है। लाइक उसमें आप 15-20 एक क्लास में बच्चों को बिठा सकते हैं, और यही सबसे ज़्यादा चीपेस्ट वे है। हमने देखा था कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो केरला का सबसे ज़्यादा कम है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे ये कारण है कि जो केरला है उसमें क्लिनिक्स और जो हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादा हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि वहाँ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है, जिससे कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तीसरा, वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादा लिटरेट हैं, यानी वो पढ़े लिखे हैं, जिससे कि उनको होने वाली बीमारियाँ या जो भी चीज़ है उनकी पहले से ही जानकारी होती है, उनके प्रिकॉशंस उनको पता होते हैं। अब एक और टॉपिक आता है सामने, वो है बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI। तो BMI का क्या फॉर्मूला होता है? BMI का फॉर्मूला होता है जितना आपका वेट है kg में अपॉन आपकी हाइट का स्क्वायर, और हाइट होनी चाहिए हमारी मीटर्स में। और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.5 से कम आता है तो आप अंडरवेट है। आप ये इमेज तो देख ही सकते हैं, यहाँ पे ये बंदा अंडरवेट है, यानी इसका वेट बहुत ज़्यादा कम है। और अगर आपका वेट जो आता है वो 25 से 29.9 तक, तो आप ओवरवेट है, यानी आपका वेट बहुत ज़्यादा है। और अगर आपका वेट आता है 18.5 से 24.9 के बीच में, तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं। अब एक और टॉपिक आता है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये वो रिपोर्ट होती है डेवलपमेंट की ऑल कंट्रीज़ की, जो कि पर कैपिटल इनकम, हेल्थ, लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी से निकाली जाती है। या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये कंट्रीज़ की रैंक होती है इन सारे ही गिवन क्राइटेरियाज के बेसिस पे। तो बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी थी। अब बात है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है द नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ पर्सन इज़ लाइकली टू लिव, व्यक्ति की संभावित जीवन अवधि या आयु, यानी एक व्यक्ति कितने उम्र तक जी सकता है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं इस टेबल में श्रीलंका की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 74 ईयर्स और इंडिया की है 64 ईयर्स। बोले तो इंडिया में जो लोग हैं उनकी औसत आयु 64 साल है, यानी वो 64 साल तक जीवित रह सकते हैं। और अगर आप 15 साल के हैं या 16 साल के हैं तो आप सोच लीजिए आपने अपनी 64 में से 15-16 साल पूरे यूज़ कर लिए हैं, ख़त्म कर लिए हैं। तो अब बात आती है हमारे HDI रैंक की। HDI रैंक क्या है? 188 में से इंडिया का HDI रैंक है 126 एंड श्रीलंका का है 93। तो हम ये देख रहे हैं कि श्रीलंका एक छोटा सा देश है इंडिया के मुकाबले, फिर भी वो HDI रैंक में ज़्यादा है, यानी 93 नंबर पे है और इंडिया जो है 126 नंबर पे है। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रीलंका में बहुत सारे लोग एजुकेटेड हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है और बाकी अदर क्रूशियल एरियाज़ में आगे है, तो इसीलिए HDI रैंक जो है वो श्रीलंका की कम है। अब यहाँ के आखिरी जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर बुक में, हर टॉपिक में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज़ अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज़ कंडक्टेड विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको विदाउट डिस्टर्ब किए हुए, डिप्लीट किए हुए सतत विकास करना, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो ये रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल होते हैं। रीन्यूएबल क्या होता है? जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत इजी एग्जांपल है सनलाइट। सनलाइट आप कितनी भी यूज़ करो वो ख़त्म नहीं होगी। रेन वाटर, जो रेन वाटर है वो भी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ये एक रीन्यूएबल एनर्जी है। उसके बाद आती है विंड एनर्जी, हवा। हवा आप जितनी भी ले लो ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल गैस, कोल, फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर, ये जितने सारे जो मैंने नाम बताए ये हैं नॉन रीन्यूएबल। यानी अगर आप मान लो कि आने वाले 50 से 100 सालों में ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, तो हमें इनका ईज़िली और अच्छे से इस्तेमाल करना है ताकि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ना ही तंग करें और आने वाली पीढ़ियों को भी इनका आनंद लेने दें। तो ये था हमारा चैप्टर डेवलपमेंट। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपके विकास के साथ साथ दूसरों का भी विकास हो जाए।